नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। देश में एक खबर काफ़ी सुर्खियों में है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी थे। इन सबके बीच में हम आपके लिए एक खबर लेकर आए हैं कि आखिर अतीक अहमद कौन था। आपको ये जानना जरूरी है कि अतीक अहमद एक छोटे से कस्बे से निकलकर कैसे देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचता है और अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। बात 60 के दशक से शुरू होती है, जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, तब इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में एक तांगे वाले के घर एक लड़के का जन्म होता है। लड़के का नाम अतीक अहमद रखा जाता है। बचपन से सपने ऊंचे थे, उसे साकार भी करने थे, लेकिन अतीक अहमद ने रास्ता गलत चुना। वर्ष 1979, तब अतीक अहमद 10वीं की परीक्षा दे रहा था। 10वीं की परीक्षा में अतीक अहमद फेल हो चुका था। इलाहाबाद में उस समय के गैंगस्टर चांद बाबा का एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा की हनक देखने के बाद अतीक अहमद के मन में एक बात आई कि क्यों न इस हनक को मैं ले लूं और इलाहाबाद पर मेरा राज हो। बस यहीं से शुरू हो गया अतीक अहमद के अपराध की दुनिया में प्रवेश का रास्ता। आपको बता दें कि पहली बार अतीक अहमद ने 17 वर्ष की उम्र में हत्या कर दी थी। हत्या के बाद जब अतीक अहमद का सिक्का मोहल्लों में चलने लगा तो रंगदारी छोटे दुकानदार अतीक अहमद को देने लगे। अतीक अहमद की हनक पैदा होने लगी थी और देखते देखते अतीक अहमद छोटे से अब बड़ा अपराधी बन चुका था। 80 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन चांद बाबा का आतंक कम नहीं था। चांद बाबा के आतंक के बारे में एक बात बतानी जरूरी है कि चांद बाबा का आतंक इस कदर था कि तब उत्तर प्रदेश की पुलिस चांद बाबा के मोहल्ले में झांकने तक नहीं जाती थी। अगर गलती से कोई खाकी चांद बाबा के मोहल्ले में कदम रख दिया तो समझिए कि उसके टूटे पैर अस्पताल में इलाजरत होते थे। ये हनक चांद बाबा की थी और यही हनक अतीक अहमद पैदा करना चाहता था। वर्ष 1986 आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसकी राजनीतिक रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसके मुक्ति को लेकर दिल्ली से फोन आए और तब उत्तर प्रदेश के सीएम रहे वीर बहादुर सिंह को झुकना पड़ा और अतीक अहमद मुक्त हुआ। चांद बाबा से मुक्ति राजनेता भी चाहते थे और पुलिस भी चाहती थी। इन दोनों की सरपरस्ती अतीक अहमद को मिलने लगी और अतीक अहमद देखते ही देखते अब जराइम की दुनिया का बादशाह बनने लगा था। लेकिन सामने चांद बाबा थे। वर्ष 1989 आया। 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से पहली बार अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव लड़ा। सामने चांद बाबा थे। लोगों ने हाथों हाथ अतीक अहमद को लिया और देखते ही देखते अतीक अहमद विधानसभा पहुंच गया। पहली बार विधानसभा पहुंचे अतीक अहमद की हनक अब बरकरार हो चुकी थी। इलाहाबाद में चांद बाबा के चर्चे कम होने लगे थे, लेकिन कहते हैं कि जंगल में एक ही शेर होता है। शेर बनने की हनक ने विधानसभा चुनाव जीतने के 3 ही महीने बाद अतीक अहमद से चांद बाबा की हत्या करवा दी। दिन दहाड़े इलाहाबाद की सड़कों पर चांद बाबा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बाद में चुन चुन कर उनके गुर्गों को भी समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1991, वर्ष 1993 में अतीक अहमद निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतकर फिर से सदन में पहुंच गया। तब उसकी हनक का अंदाजा एक और बात से आप लगा सकते हैं कि उस समय इलाहाबाद में जो बसें चला करती थी उस पर अतीक अहमद का नाम लिखा होता था। कारण था कि ये बसें अतीक अहमद के संरक्षण में चल रही है। कोई और अपराधी की हिम्मत नहीं थी कि उन बसों से वो रंगदारी वसूल सके।
अपराधी से राजनेता बने अतीक अहमद अब एक ऐसा पैर जमा चुका था जिसे उखाड़ना बहुत ही मुश्किल था। धीरे धीरे समय गुजरा, समाजवादी पार्टी से उसकी नज़दीकियां बढ़ी। वर्ष 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े अतीक अहमद ने किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व विधानसभा में किया और वो विधानसभा पहुंचा। 2004 आया, अतीक अहमद का अपराध कम नहीं हो रहा था, उसके गुर्गे कम नहीं हो रहे थे। वर्ष 2004 में फूलपुर सीट से पहली बार वो सांसद बना और इसके बाद इलाहाबाद वेस्ट की सीट खाली हो गई। राजनीतिक पकड़ और पहुंच के कारण उसने अपने भाई अशरफ को वहां से विधानसभा का टिकट दिलवाया। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि अब यहाँ एंट्री होती है राजू पाल की। इस दौरान जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें राजू पाल ये बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े। 4000 वोटों से अशरफ को हरा दिया। राजू पाल एक समय में अतीक अहमद का राइट हैंड था। तब तक 25 मुकदमे राजू पाल पर दर्ज हो चुके थे और राजू पाल भी विधानसभा पहुंच चुका था। ये बात अतीक अहमद को नागवार गुजरी। अतीक अहमद को ये लगने लगा कि जिस तरह उसने चांद बाबा को समाप्त कर अपना साम्राज्य इलाहाबाद में खड़ा किया था, वो साम्राज्य कहीं राजू पाल उससे न छीन ले। नतीजा हुआ कि 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अतीक अहमद का गुस्सा इस कदर था कि अतीक अहमद के शूटर्स उस टेम्पो का 5 किलोमीटर तक पीछा किए जिसमें राजू पाल को लाद कर अस्पताल ले जाया जा रहा था। 5 किलोमीटर तक पीछा कर लगातार गोलियां बरसती रही। ये उसके गुस्से की इम्तिहान थी। अतीक अहमद का एक कांटा राजू पाल निकल चुका था। समय धीरे धीरे बढ़ता रहा। अतीक अहमद का आतंक जारी रहा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अतीक अहमद के तरफ उंगली उठाकर देख सके। तब तक 150 से अधिक मुकदमे अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज हो चुके थे। उसके भाई अशरफ की 4 बार कहने को कुर्की तो हुई थी, लेकिन कोई सामान पुलिस थाने नहीं गया था। वर्ष 2017 आया। प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान तब गोरखपुर के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि अब अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे वो बड़ा राजनीतिक शख्स ही क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यहीं से अतीक अहमद के उल्टे दिन शुरू हो गए। अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। उसकी संपत्ति कुर्क होने लगी। अतीक अहमद को जेल में डाला गया। इसी बीच अतीक अहमद ने एक और कारनामा किया। वर्ष 2019 का समय रहा होगा। देवरिया जेल में अतीक अहमद बंद था, जहां एक बिल्डर को वो जेल में बुलाता है। बिल्डर की जमकर पिटाई की जाती है और वो भी इसलिए कि वो रंगदारी नहीं दे रहा था। इस बात की जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट को होती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे साबरमती जेल ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी बीच लगभग 50 दिन पहले राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या हो जाती है। अतीक अहमद, उसके बेटे का नाम सामने आता है। 2 दिन पहले ही उसके बेटे अशद और उसके एक ये गुलाम को मार दिया जाता है इनकाउंटर में। उसके बाद आपके सामने ये अतीक अहमद की मेडिकल कॉलेज जाते समय हत्या हो जाती है। तो इस तरह अतीक अहमद के आतंक के युग का समापन हो चुका है। अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है। उसके बेटे को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस की गिरफ्त में आए अतीक अहमद को आखिर किस तरह शूटरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही गोलियों से छलनी कर दिया।